अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें। सबसे पहले सरोज सिंह बताएंगे अमेठी का फूड पार्क रद्द करने पर राहुल बोले बदलाव नहीं, बदले की राजनीति कर रही है सरकार, बीजेपी का पलटवार। इसके बाद जितेंद्र दीक्षित आपको बताएंगे 13 साल में सलमान को जेल और 3 घंटे में बेल मिलने पर उठे सवाल। 5 साल की सजा के बाद कल हाईकोर्ट में होगी जमानत पर सुनवाई। प्रकाश कुमार बताएंगे लालू की पार्टी आरजेडी ने सांसद पप्पू यादव को 6 साल के लिए निकाला, पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप है। यादविंदर सिंह बताएंगे दिल्ली से हरियाणा पहुंचा आपका झगड़ा, इस्तीफा देने वालों को नवीन जयहिंद ने कहा योगेंद्र के बंदर। सबसे पहले देखिए आज की बड़ी खबर। अमेठी में फूड पार्क रद्द करने को लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार को घेरा। कहा बदलाव की नहीं, बदले की राजनीति से काम कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री जी आए अमेठी में, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बदले की राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं बदलाव की राजनीति करने आया हूँ। प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वायदा किया, मजदूरों से वायदा किया कि वो बदले की राजनीति नहीं करेंगे, मगर वो हुआ है। फूड पार्क को कैंसिल किया गया और मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस फूड पार्क से अमेठी के किसानों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, उनको पैसा मिलेगा, उनको फायदा होगा, और इस फूड पार्क को आप कैंसिल मत कीजिए। राहुल गांधी ने साल 2013 में कुमार मंगलम बिरला के साथ मिलकर अमेठी मेगा फूड पार्क का शिलान्यास किया था। उस वक्त कहा गया कि 30,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बदले की राजनीति करने के राहुल गांधी के आरोप के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब। बोले अमेठी का फूड पार्क सरकार ने नहीं बंद किया, बल्कि कंपनी ने खींचे हाथ। जहां तक इस मेगा फूड पार्क का प्रश्न है, जो मेरी अब तक की जानकारी है, शायद कंपनी ही ने इसको रिफ्यूज कर दिया। फिर भी राहुल जी, बदले का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। बदले, देखिए हम तो यह मानकर चलते हैं, हम लोग देश का विकास करना चाहते हैं। अकेले सत्ताधारी दल देश का विकास नहीं कर सकता जब तक कि सबका सहयोग प्राप्त नहीं होगा। हमारी सोच तो यह सोच है। इसलिए यदि आपने कहा है तो इस पूरे मामले को मैं दिखवा लूंगा, और मैं व्यक्तिगत रूप से आपको इसकी मैं जानकारी भी दे दूंगा। एबीपी न्यूज ने 4 मई को अपने कार्यक्रम देश का मूड में अमेठी में फूड पार्क बंद होने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद राहुल गांधी ने आज लोकसभा में सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। अमेठी फूड पार्क के बारे में घोषणा हुई साल 2010 में, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 8 बार इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सटेंशन मांगा गया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं माना गया। 8 बार क्या इस सांसद ने अमेठी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कोई भी ऐसा कदम उठाया जिससे ये फूड पार्क एक हकीकत बनता? साल 2013 में जनता को भ्रमित करते हुए एक शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया गया। क्या इस वक्त उस सांसद को इस बात का एहसास नहीं था कि इस प्रोजेक्ट को गति नहीं मिल रही है, बल्कि ये प्रोजेक्ट अपने आप में इंप्लीमेंट होने की स्थिति में ही नहीं है? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सोशल मीडिया में धमाकेदार एंट्री। ऑफिस ऑफ आरजी नाम के हैंडल से ट्विटर से जुड़े। ट्विटर पर @ऑफिस ऑफ आरजी के नाम से ट्विटर हैंडल शुरू होते ही उस पर फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। ऑफिस ऑफ आरजी के पहले ट्वीट में बताया गया है कि राहुल गांधी 12 मई को तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में 15 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करेंगे। 5 गांवों से होकर गुजरने वाली ये पदयात्रा वाडियाल गांव से शुरू होगी। ऑफिस ऑफ राहुल गांधी जो हैंडल है, मैं आशा करती हूँ कि राहुल जी के जो व्यूज है, उनकी जो सोच है, उसका वो ट्विटर के माध्यम से देश के सामने लाएंगे। देश के जो युवा हैं या देश के जो लोग हैं, वो राहुल जी के साथ अपने जो उनकी जो चिंताधारा है या उनका जो मत है,
उसका वो ट्विटर के माध्यम से राहुल जी तक वो पहुंचा पाएंगे। मानहानि के एक मुकदमे में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत। सुप्रीम कोर्ट ने भिवंडी की अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि के मुकदमे पर फिलहाल रोक लगा दी है। पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान आरएसएस को गांधी का हत्यारा बताने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र के ठाणे में आपराधिक मानहानि का केस चल रहा है, जिसमें अदालत ने उन्हें पेशी का नोटिस भेजा था। लेकिन राहुल ने आपराधिक मानहानि के कानून को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। राहुल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ठाणे की अदालत में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। आपराधिक मानहानि के कानून को इससे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट अब तीनों ही अर्जियों पर 8 जुलाई को एक साथ सुनवाई करेगा। तो अमेठी में फूड पार्क के मुद्दे पर राहुल गांधी और केंद्र सरकार में मचा है राजनीतिक घमासान। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सलमान खान को मिली जमानत की। वरिष्ठ वकील आभा सिंह ने सलमान खान को मिली अंतरिम जमानत पर उठाए हैं सवाल। वरिष्ठ वकील आभा सिंह ने सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से 2 दिन की राहत मिलने पर उठाए सवाल। हिट एंड रन केस मामले में याचिकाकर्ता हैं आभा सिंह। जी बिल्कुल कमाल हो गया, क्योंकि जो हिट एंड रन केस 13 साल तक चलता रहा, 13 साल बाद सजा सुनाता है, वही जुडिशियल सिस्टम इतनी तेजी से भागता है कि 3 घंटे के अंदर ऑपरेटिव ऑर्डर पे एक्सटेंडेड बेल दे देता है। जबकि 389 सीआरपीसी कहता है कि जब आपको सजा सुनाई जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा है, तो आपको हाई कोर्ट से बेल लेनी पड़ती है। तो जो पुरानी बेल जो 13 साल से चल रही थी वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। लेकिन फिर भी उनको एक्सटेंडेड बेल दी गई। पूरे जुडिशियल सिस्टम में एक्सटेंडेड बेल के बड़े रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होंगे। तो बिल्कुल थोड़ी सी हैरानी जरूर हो रही है, लेकिन देश का कानून सराखों पे। 2002 के हिट एंड रन केस में मुंबई के सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। सलमान खान की बेल अर्जी पर कल बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुंबई में अभिनेता सलमान खान से मिलने उनके घर पहुंचे अभिनेता आमिर खान और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। ये तस्वीरें आज दोपहर करीब 1:30 बजे की हैं, जब सलमान अपने घर पर मिलने गए आमिर खान को दरवाजे तक छोड़ने आए और गले मिलकर विदा किया। कल कोर्ट से घर लौटने के बाद सलमान की ये पहली झलक थी। आमिर के बाद एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे भी सलमान से मिलने उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे। कल रात भी फिल्म जगत के कई सितारे सलमान से मिलने उनके घर गए थे। 12 साल पुराने हिट एंड रन केस में कल कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी है। सलमान खान केस में फैसले के बाद गरीबों को कुत्ता कहने पर अड़े गायक अभिजीत भट्टाचार्य आज दावा किया कि उन्होंने बेघर लोगों की सुरक्षा का अहम मुद्दा उठाया है। गायक अभिजीत ने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें मुंबई की सड़क पर सो रहे कुछ लोग दिखाए गए हैं। इसके साथ ही अभिजीत ने लिखा है, मैंने एक बेहद अहम मुद्दा उठाया है कि क्या बेघर लोगों को सड़क पर कुत्तों जैसी जिंदगी ही जीनी पड़ेगी या उन्हें कोई सुरक्षित जगह मिलेगी? क्या किसी को उनकी फिक्र है? मेरे ट्वीट कड़वे लगते हैं, लेकिन सच यही है। ये जानते हुए भी कि फुटपाथ और सड़कों पर सोना जोखिम से भरा है, वो ऐसा कर रहे हैं। ये किसकी गलती है? अभिजीत ने कल सड़क पर सोने वालों को कुत्ता कहने के बाद अपने बयान पर माफी मांग ली थी, लेकिन आज एक बार फिर से वैसा ही बयान देकर उन्होंने साफ कर दिया कि माफी मांगने के बाद भी उनकी सोच नहीं बदली है। लालू की पार्टी आरजेडी ने सांसद पप्पू यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। पार्टी के खिलाफ काम करने का लगा आरोप। मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव को लालू यादव के खिलाफ आवाज उठाना महंगा पड़ गया है। आरजेडी ने पप्पू यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। पप्पू यादव पर यह कार्रवाई पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में की गई है। उन्हें पार्टी की तरफ से नोटिस भी दिया गया था, जिसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों से पप्पू यादव पार्टी से नाराज चल रहे थे। पप्पू यादव ने पिछले दिनों जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी से हटाने का विरोध भी किया था। पप्पू ये भी चाहते थे कि लालू उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाए। इन लोगों ने सामाजिक न्याय और दलितों को मजबूत करने की मुखालफत की। उनको इसीलिए हटा दिया गया कि उन्हें लगा कि लालू यादव के राजनीतिक वारिस
पप्पू यादव ना हो जाए और यादव और पिछड़ा पप्पू यादव के लीडरशिप में न चला जाए। आरजेडी से निकाले जाने के बाद पप्पू यादव अब किस पार्टी का दामन थामते हैं, इस बारे में कुछ साफ नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी सुपौल से कांग्रेस की सांसद हैं। आरजेडी से पहले पप्पू यादव लोक जनशक्ति पार्टी और समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सांसद पप्पू यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था था वो समाप्त हो गया है और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल में वो कार्यकर्ता धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियों में जाने का काम कर रहे हैं। और अब राष्ट्रीय जनता दल की हैसियत बहुत छोटी हो गई है और राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व समाप्ति की ओर है। मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में राष्ट्रीय जनता दल सिमट जाएगा, बिल्कुल सिमट जाएगा, ये परिवार तक सीमित रह जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व को अब आम लोगों की चिंता नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल आम कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं है। चिंता अगर है तो सिर्फ अपना है, अपने परिवार का है, इसके अलावा आम लोगों का नहीं है। रामकृपाल यादव जो अब बीजेपी में हैं, पहले राष्ट्रीय जनता दल में हुआ करते थे, उनका साफ साफ कहना है कि लालू यादव अब अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं और इसलिए उनकी पार्टी अब बिगड़ती चली जा रही है। राज्यसभा में उठा सांसदों की फोन टैपिंग का मुद्दा। एसपी और कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब, पूछा किसकी इजाजत से हुई सांसदों की फोन टैपिंग। ये मुद्दा राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की उस रिपोर्ट के आने पर उठा जिसमें कहा गया है कि 2013 में अरुण जेटली का फोन टैप किए जाने की घटना को संसदीय विशेषाधिकार का हनन नहीं माना जा सकता। Tapping of the phones and surveillance, that who is giving the authorization, not only of the senior political leaders, sitting members of parliament, senior members of the judiciary, senior civil servants. Now it has become rampant. 2 of the ministers of the present government had complained. We wanted to know from the Prime Minister which agency is doing it, because we know that that is happening. विशेषाधिकार समिति ने कहा कि अगर एमपी का फोन से कोई कॉल निकाली जाती, कोई भी निकाले, तो वो विशेषाधिकार एमपी का नहीं मिलता। शिवन अगर ये हो गया तो शिवन फिर तो सरकार बिल्कुल फ्री हो जाएगी फोन टैप करने के लिए। सांसदों ने रिपोर्ट का विरोध करते हुए उस पर दोबारा विचार करने की मांग की, जिसे उपसभापति पीजे कुरियन ने मान लिया। इतना ही नहीं, समिति अब सांसदों की फोन टैपिंग से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करने पर भी विचार करेगी। इराक से लापता हुए 39 भारतीयों को वापस लाने की मांग लेकर आज आम आदमी सेना के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के 8 सफदरजंग में स्थित घर के बाहर यहाँ पर लोग लगातार नारे लगा रहे हैं उन भारतीयों के लिए जो इराक से लापता हुए हैं, उनको वापस लाने की मांग की जा रही है। ये वो परिवार वाले हैं जिनको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल पुलिस इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। 1 साल हो गया, 8 बार हम मैम से मिल चुके, अभी तक कोई सॉल्व प्रूफ नहीं दिया हमको। वो बस यही बोलती है कि हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ नहीं करती। फिलहाल इनको यहाँ से डिटेन कर पुलिस ले जा रही है, लेकिन ये वो परिवार हैं जो जंतर मंतर पर कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और लगातार लोगों की मांग है कि आखिर वो 39 भारतीय गए कहाँ, उनका कोई अता पता क्यों नहीं है। श्रीनगर में सचिवालय का घेराव करने जा रहे अस्थायी कर्मचारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, 50 से ज्यादा कर्मचारी हिरासत में लिए गए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में अस्थायी कर्मचारी श्रीनगर के प्रताप पार्क से सचिवालय की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो कर्मचारी बेकाबू हो गए। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और फिर जमकर लाठियां भी भांजी। इस घटना में दर्जनों प्रदर्शनकारियों को चोट आई और 50 से ज्यादा हिरासत में लिए गए। जम्मू कश्मीर में 1 लाख से भी ज्यादा अस्थायी सरकारी कर्मचारी है, लेकिन सरकार ने सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने का फैसला लिया है जो 7 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं। अस्थायी कर्मचारी सरकार के इस फैसले से भी नाराज है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के 7 सीनियर लीडरों ने पार्टी छोड़ दी और साथ ही और भी बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी है। अरविंद केजरीवाल से तंग है। जो लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल डिक्टेटर हो चुके हैं। हमारे साथ राजीव गुदारा जो स्पोक्समैन थे हरियाणा के, हमारे साथ हैं। जिस तरह राष्ट्रीय परिषद में जो कुछ हुआ, गुंडागर्दी हुई, उसको हमने देखा, उसको लेकर हमने रिपोर्ट लिखा। फिर हमने पत्र लिखा जब 4 लोगों को निकाला गया कि आपने न्याय की प्रक्रिया को नहीं अपनाया। फिर हमें कहा गया, एक अखबार में खबर छपी कि राज्य कार्यकारिणी भंग होगी, जो पहले भी कहा जाता रहा। हमने फिर पत्र लिखा कि आप सच बता दीजिए कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ।
आज 10 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं आया। नरेश बाल्यान को नियुक्त करके प्रभारी हमें टारगेट करना कहा जाता है, तो मुझे लगता है आप छोटी बात कह रहे हैं। टारगेट हरियाणा की जनता को किया गया है, जो दागी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव में प्रचार करती थी आम आदमी पार्टी और शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन चलाती थी, वहाँ एक दागी और शराब के आरोप झेल रहे व्यक्ति को प्रभारी बना दिया जाए, ये हमें टारगेट करना नहीं है। ये जनता के और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के सपने को टारगेट करना है, जिसके लिए हमने इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद ने आपकी हरियाणा इकाई से इस्तीफा देने वाले नेताओं को योगेंद्र यादव का बंदर और जयचंद की सेना कहा है। पार्टी इकाइयां भंग कर दी गई थी और जो ये लोग अब रिजाइन दे रहे हैं, इन लोगों को पहले ही पार्टी निकाल चुकी है, तो ये तो एक इस्तीफा देने का तो एक प्रोपेगेंडा ड्रामा है। योगेंद्र यादव इनको पार्टी में ले अपने लाव लश्कर के साथ आए थे वो पूरे। जिस तरह जयचंद की सेना आई थी, उसी तरह जयचंद की सेना के ये कुछ थे, योगेंद्र यादव के बंदर थे, और ये पार्टी से इनको पहले ही निकाला जा चुका था। योगेंद्र यादव जब आप में थे तब उनकी और नवीन जयहिंद की अनबन जग जाहिर थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीतिक विरोधियों के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ही आम आदमी पार्टी की वैकल्पिक राजनीति है? बेमौसम बारिश के बाद अब उत्तर भारत में भयंकर गर्मी। दिल्ली में पारा 42 डिग्री के पार पहुंचा। दिल्ली में पिछले 2 दिन से पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और लोग चिलचिलाती धूप और उमस से परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर घाटी और राजस्थान में हवाओं के कम दबाव की वजह से अगले 48 घंटे में पारा और भी चढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में लोगों को फिलहाल मानसून के सक्रिय होने तक गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आप भी बाहर निकलें तो लू से बचने के उपाय कर लें और खूब पानी पिएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तेज गर्मी से लोग बेहाल। 42 डिग्री तक पहुंचा पारा। भोपाल में बढ़ते पारे से लोग परेशान हैं। तेज गर्मी के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने वाली है। इतनी गर्मी में निकलना मुश्किल हो रहा है लोगों का, डरते हैं इतनी धूप में निकलने से। अभी तो दिन में निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, फेस कवर करके निकलो, वैसे तो पैर वैर सब काले हो रहे हैं। पूरी मई बाकी है, इसके बाद जून में क्या हाल होगा, बहुत लोग बेहाल है और दैनिक जीवन पे इसका बहुत सारा असर पड़ रहा है। भोपाल के अलावा प्रदेश के मालवा, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल इलाके में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। खजुराहो में तो तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बवंडर से भारी तबाही, दर्जनों मकान तबाह, 12 लोग जख्मी हुए। ये तस्वीरें उसी बवंडर की हैं जिसने बुधवार को अमेरिका के ओक्लाहोमा, टेक्सास, कैसस और नेब्रास्का के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। बवंडर की वजह से हजारों पेड़ उखड़ गए और कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। बवंडर से सबसे ज्यादा तबाही हुई ओक्लाहोमा शहर में, जहां कई फैक्ट्री भी तेज रफ्तार हवाओं की मार नहीं झेल पाई। अच्छी बात यह रही कि इस बवंडर में किसी की जान नहीं गई, हालांकि 12 लोग जख्मी जरूर हुए हैं। अमेरिका का ओक्लाहोमा राज्य बवंडरों के लिए बदनाम है। यहाँ हर साल आने वाले बवंडरों की वजह से जान माल का भारी नुकसान होता है। ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए चल रही है वोटिंग। अहम होगी 6 लाख प्रवासी भारतीयों की भूमिका। ब्रिटेन में नई सरकार चुनने के लिए हो रही है वोटिंग। मुख्य मुकाबला मौजूदा पीएम डेविड कैमरन की कंजर्वेटिव पार्टी और एड मिलिबेंट की लेबर पार्टी के बीच माना जा रहा है, लेकिन जानकारों के मुताबिक मुकाबला इतना कांटे का है कि दूसरी छोटी पार्टियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कैमरन की मौजूदा सरकार भी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर बनाई गई गठबंधन सरकार ही रही है। ब्रिटेन में 650 संसदीय चुनाव क्षेत्र हैं, जिनमें जीतने वाले सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरे ब्रिटेन में करीब 5 करोड़ मतदाता हैं, जो पूरे देश में बनाए गए तकरीबन 50,000 मतदान केंद्रों के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।